का मेल हुआ। अ और ई मिल करके परिवर्तन के रूप में ए हुआ, शब्द बना नरेंद्र। दो वर्णों का मेल। ठीक है। अब देखोगे कि संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के कितने भेद, संधि के कितने भेद बोलिए। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। तीन भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद। पहला हुआ स्वर संधि, दूसरा हुआ व्यंजन संधि। कौन संधि? व्यंजन संधि। और तीसरा हुआ विसर्ग संधि। हाँ, ये तीन संधि हुआ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हाँ, तो स्वर संधि पहला है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि हुआ। अब सबसे पहले एक नंबर पर है स्वर संधि। तो स्वर संधि के भी अलग अलग भेद होते हैं। ठीक है। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के मेल से। यह हाँ बताइए। हाँ, स्वर संधि यानी सीधे सीधे, हाँ धीरे मैंने हाँ, दो स्वरों के मेल होता है। दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहेंगे। ठीक है, स्वर संधि कहेंगे, है ना। स्वर संधि कहते। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर विद्या प्लस आलय जथा में देखोगे, यहाँ पर या नर प्लस इंद्र शुरू में बताए थे। तो यहाँ पर विद्या प्लस आलय। तो विद्या प्लस आलय में दो स्वर वर्णों का, विद्या में आ है और आलय में आ है। तो आ और आ मिल करके आ हो जाता है। तो यहाँ पर दो स्वरों का मेल हुआ। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले मेल को स्वर संधि कहेंगे। अब स्वर संधि के कुछ भेद होते हैं। स्वर संधि के कुछ भेद होते हैं। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि का देखोगे मुख्य रूप से दीर्घ संधि, दूसरा में गुण संधि, तीसरा में वृद्धि संधि, चौथा में यण संधि और पांचवा में अयादि संधि। हाँ, ये अयादि संधि। ये संधि के हाँ भेद में दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि कहते। मैंने भेद हो गया स्वर संधि का। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा संधि पढ़ने जा रहे हैं? दीर्घ संधि। स्वर संधि में भी अलग अलग भेद होते हैं। तो इसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आदि संधि, सभी संधि पढ़ना है हमें। लेकिन सबसे पहले हम दीर्घ संधि पढ़ेंगे। कौन सा संधि? दीर्घ संधि। हाँ, दीर्घ संधि पढ़ेंगे। अब दीर्घ संधि में देखोगे, दीर्घ संधि में इसका एक सूत्र है, अकः सवर्णे दीर्घः। यह सूत्र कहता है, अकः सवर्णे
दीर्घा। इसका इस तरह से कहोगे कि अक, हाँ बोलिए, अक कहने से अक प्रत्याहार हुआ। ये सूत्र होता है, जैसे मैथ्स बनाते हो ना, मैथ्स में क्या होता है, फार्मूला होता है, फार्मूला होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला के आधार पर सारे मैथ्स जितने भी, यदि फार्मूला समझ लेते हो तो आप मैथ्स बना लेते हो। इसी प्रकार ये संस्कृत भाषा का अपना जो नियमीकरण किया गया है वह सूत्र कहलाता है। और सूत्र यानी यही पाणिनि ने हाँ रूल बना दिया, अकः स्वर्ण दीर्घा। ये दीर्घ संधि के परिभाषा बता दिया। अब इतना कहने से परिभाषा हो गई, समझे ना। अब इसको विस्तार के लिए हम भले ही आगे तक ले चले, समझे ना। अब इसको अब समझना है, सबसे पहले अक क्या है। तो अक कहने से 4 वर्ण का बोध होता है, अ, ई, उ और री। ये कितने वर्ण हुए, 4 वर्ण हुए। अ, ई, उ, री के बाद के, हाँ ये चारों वर्णों के बाद, हाँ ये 4 वर्णों से ह्रस्व और दीर्घ, हाँ ह्रस्व और दीर्घ दोनों ले लेंगे, ह्रस्व और दीर्घ दोनों ले लेंगे, ठीक है। ह्रस्व से, हाँ बोलिए, हाँ बस यही 4 वर्ण आते, यही सब आता है, इसके अलावा ना। तो कहता सवर्ण, सवर्ण, वर्ण, वर्ण मतलब वर्णे, वर्ण रहने पर। तो कैसे वर्ण रहने पर, सवर्ण यानी समान वर्ण रहेगा, यानी आ के बाद हाँ एक समान, यही ह्रस्व। यहाँ पर ये सवर्ण वर्ण मतलब ये दोनों एक साथ रहेगा, आ रहेगा या रहेगा, शब बाद में यही रहेगा, ह्रस्व या दीर्घ जो भी रहेगा, ह्रस्व या दीर्घ ही रहेगा, इसके अलावा नहीं दूसरा कोई रहेगा। तो यहाँ पर कहते हैं सवर्ण रहेगा तो क्या होता है, दीर्घ आदेश होता है, यानी आ और आ रहेगा तो दीर्घ क्या रहेगा, आ और आ या आ रहेगा, तो दोनों में से या आ रहेगा तो दीर्घ ही बचेगा। इसको इस तरह से समझो, आ या आ होता है, अ या आ रहेगा, मिलने के बाद दीर्घ हो जाता है आ, है ना, ये आ हो जाता है। और अब इसका एग्जाम्पल आपके पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं। अब देखो कौन कौन से दिया है। सबसे पहले ही दिया है देवालयम, देवालयम, तो देव प्लस आलयम, देव प्लस आलयम जब यहाँ पर हो रहा है तो देव शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो रहा है, देव शब्द का अंतिम आ रहा है। आलय शब्द का पहला वर्ण क्या हो रहा है, आ हो रहा। तो यहाँ तो आ और आ को मिलाने के बाद क्या हो गया, आ हो जाए, आ हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पर शब्द बन गया देवालयम। हाँ अब इसी प्रकार, हाँ बोलिए, आ हो जाएगा। हाँ जैसे देव में हलंत हो गया, आ और आ मिला करके आ हो गया, यहाँ पर देखो, और यहाँ पर लयम हो जाएगा। चूंकि 2 वर्ण मिले हैं, दोनों वर्ण मिलने के बाद आ हो गया है। देव में आ ले लिए, आलय का आ ले लिया, आ और आ को मिलाने के बाद आ हो गया। देव हलंत है वो, इधर लयम हुआ, मिला दोगे यहाँ पर देवालयम शब्द बन जाएगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए। हाँ अब चलिए दूसरा उदाहरण, जैसे विद्यार्थी, विद्यार्थी, तो यहाँ पर विद्या शब्द है और अर्थी है, विद्या और अर्थी है। तो यहाँ विद्या शब्द में पूर्व पद
हाँ पूर्व पद, हाँ पूर्व पद का अंतिम वर्ण आ हुआ और अर्थी में आ हो गया, तो यहाँ हाँ तो मिलने के बाद यहाँ पर विद्यार्थी हो गया, है ना। हाँ विद्यार्थी, बोलिए बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो बोल। हाँ हाँ तथापि को कैसे लिखोगे, अब देखो तथापि, तथा है और अपि है, जैसे यहाँ पर तथापि को यहाँ पर जैसे विद्या प्लस अर्थी, विद्या में आ हो उसी प्रकार तथा में आ है और अर्थी में आ है उसी प्रकार आ, यहाँ भी तथापि हो, हाँ तथापि तो विद्यार्थी जैसा ही बन जाएगा, है ना। हाँ हाँ ये आपका तथापि हो गया। अब इसी प्रकार और भी इसका जो एग्जाम्पल है मैं बता दूं, जैसे दीर्घ संधि में हाँ परम प्लस आत्मा, देखो परम प्लस आत्मा हुआ, आत्मा हुआ तो परम में अ, आत्मा में आ, परमात्मा शब्द बनता है, हाँ परमात्मा हो गए। हाँ धर्मात्मा, धर्म प्लस आत्मा धर्मात्मा हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण है ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आएगा तो क्या होगा, दीर्घ ई हो जाता है, इस प्रकार इसकी मात्रा हो जाती है ना। जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र शब्द क्या बन जाएगा, रविंद्र, समझे या नहीं। हाँ यहाँ पर रवि शब्द का अंतिम वर्ण ई है और इंद्र में ई है, दोनों को मिला देगा दीर्घकार हो जाएगा, रविंद्र शब्द बनेगा, क्योंकि रव हलंत हो जाएगा, दीर्घ ई आ जाएगा और नद्र हो जाएगा, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा रविंद्र, रविंद्र। ई का उदाहरण बता दिया मैं। इसी प्रकार मही प्लस इंद्र, तो यहाँ शब्द मही में दीर्घकार है, इंद्र में ई, महेंद्र शब्द बनेगा, महेंद्र, है ना। मही प्लस इंद्र महेंद्र शब्द बन जाएगा। हाँ अब चलोगे दीर्घ इकार वाला, हम एग्जाम्पल एक दो और बता देते हैं। यहाँ पर लक्ष्मी, लक्ष्मी प्लस ईशः, ईशः, तो यहाँ पर शब्द दोनों में दीर्घकार हो रहा है, लक्ष्मी में भी दीर्घकार है, ईशः में, तो यहाँ पर लक्ष्म हो गया और दीर्घ और दीर्घ में कार करके क्या है, दीर्घ होता है स हो जाएगा, शब्द क्या बनेगा यहाँ पर लक्ष्मी शह, क्या बनेगा लक्ष्मी शह शब्द, हाँ लक्ष्मी शह, हाँ लक्ष्मी शह, लक्ष्मी प्लस उपदेश, हाँ लक्ष्मी शह। मही प्लस ईश्वर क्या बनेगा, मही प्लस ईश्वर, हाँ महीश्वर, मही प्लस ईश्वर शब्द बनेगा महीश्वर, ठीक है, समझ गए होंगे। अब चलेंगे ऊ का उदाहरण, हरस उ या दीर्घ उ के बाद हरस उ या दीर्घ उ आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बताए थे, दीर्घ उ हो जाता है, दीर्घ उ हो जाता है, इसकी मात्रा इस प्रकार हो जाती है, जैसे जैसे भानु, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय शब्द बने, हाँ भानुदय, यहाँ पर दीर्घ उकार हो जाएगा भानुदय। इसी प्रकार गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश शब्द क्या बनेगा, गुरु में अंतिम वर्ण क्या हो रहा है, हाँ गुरुपदेश, हाँ बोलिए, हाँ गुरुपदेश शब्द बन जाएगा, गुरुपदेश, दीर्घ उकार यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। गुरु प्लस री का उदाहरण होगा तो दीर्घ री हो जाएगा,
और इसका मात्रा कैसे होगी, एक और एक दो, ऐसे इस प्रकार हो जाएगा। जैसे पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम। हाँ, तो यहाँ पर पितृ, हाँ यहाँ पर देखना ह्रस्व इकार और दीर्घ इकार का, दीर्घ इकार का मात्रा कैसे होती है। पितृणम शब्द बना है ना। तो इस प्रकार आपका ए कौन संधि हुआ, दीर्घ संधि। और पेज नंबर 87 पेज नंबर 87 में आपका क्या बनाया हुआ है, ये आपको संधि करने के लिए दिया गया है ना, 10 एग्जाम्पल है। हाँ, दीर्घ संधि है, उसका एग्जाम्पल बनाना है, आपको दिए हुए हैं। तो आप इसको बना सकते हो, 2 मिनट का टाइम है और मैं पूछूंगा फिर नाम से, ठीक है।